प्रणाम माता। तो तुम कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेमालाप देखकर आ रहे हो। क्या तुम भी देवराज इंद्र के विचारों से सहमत हो? नारायण नारायण, क्षमा करे परमपिता, परंतु क्या करूं? हमारे प्रिय देवराज के विचार व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ ही नहीं सकते। कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेमालाप देखते ही हमारे देवराज के हृदय पर सांप लौटने लगे। क्या कहूं? परंतु राक्षस और असुर जातियां मनुष्य और देवताओं के समान प्रेम नहीं करती। देवी सरस्वती, कुंभकर्ण और रावण अपने कर्मों से राक्षस अवश्य हैं, परंतु जन्म और धर्म से विशुद्ध ब्राह्मण और मानव हैं। उनके भीतर सप्तर्षियों में से एक ऋषिवर पौलस्त्य का रक्त है। नारायण नारायण, परमपिता, इतने श्रेष्ठ कुल में जन्मा मानव, वो भी ब्राह्मण, क्या ऐसे क्रूरता के भयानक काम कर सकता है? अभिमान और अहंकार मनुष्य के विवेक को हर लेता है नारद। रावण ने जो कुछ भी किया वो अपने अभिमान और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ही किया है। क्षमा करें ब्रह्मदेव, लंकेश्वर रावण के इस अभिमान और अहंकार के पीछे कहीं आपका वरदान प्रभावी तो नहीं है? तुम्हारा प्रश्न सत्य है। यह सच है कि रावण ने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया है। वो मेरे वरदान की आड़ में एक के बाद एक विजयशी प्राप्त करता गया, परंतु उसे यह सोचने का अवसर कभी नहीं मिला कि विजय उसके पुरुषार्थ की नहीं अपितु मेरे वरदान की है। परंतु परमपिता, आपने रावण को कभी इस सत्य का आभास कराने का प्रयास क्यों नहीं किया? प्रयास करने से भी कोई लाभ नहीं होता नारद। रावण के मन में यह बात दृढ़ता से बैठ चुकी है कि उसकी विजय उसके पुरुषार्थ का परिणाम है। परंतु परमपिता, कुंभकर्ण और कर्कटी के मध्य जन्मे इस प्रेम का परिणाम क्या होगा? जब लंका पर पराजय और नष्ट होने के बादल मंडरा रहे हों, तब कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेम सफल होगा। और क्या इस प्रेम का परिणाम देखने के लिए रावण और कुंभकर्ण जीवित बचेंगे? हम तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तो दे सकते हैं देवी, परंतु तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देकर हम भविष्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। कुंभकर्ण और कर्कटी का प्रेम केवल प्रेम ही नहीं रहेगा। राक्षसी परंपरा के अनुसार उन दोनों का विवाह भी होगा और रावण को भल्ला तक की सेना भी प्राप्त होगी। नारायण नारायण, परमपिता, लंकेश्वर रावण को महाराज भल्लत तक की सेना का साथ मिल जाने से श्री राम रावण युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध होगा। हम इस समय इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते, और इससे अधिक तुम्हें जानने की आवश्यकता भी नहीं है नारद। ओम नमः शिवाय। सच जगदम्बरी, उनके विषय में जो कुछ भी सुना था वे उससे अधिक महान एवं सरल है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सच कहती हो राजकुमारी, उनको देखकर ये अनुमान लगाना कठिन है कि ये वही कुंभकर्ण हैं जिनके पराक्रम से सारा संसार कांपता है। एक बात पूछूं राजकुमारी? पूछो ना। आज उनके विषय में ढेर सारी बातें करने को मन कर रहा है। क्या आपने उनसे लज्जाती क्यों हो? यही पूछना चाहती हो ना कि मैंने उनके समक्ष प्रेम का प्रस्ताव रखा कि नहीं? मैंने उनके समक्ष केवल प्रेम का प्रस्ताव ही नहीं रखा, मैंने तो स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, और उन्होंने भी मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया है। आज तो मेरा मन मयूर की भांति नाच रहा है। किंतु क्या हुआ राजकुमारी? एकाएक आप गंभीर क्यों हो गई? क्या महाराज कुंभकर्ण ने आपके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे स्वीकार करने में कठिनाई हो? नहीं रक्तांबरी, वे तो प्रेम की मूर्त है। प्रेम में दांव रखने वाले प्रेमी नहीं, छलिया एवं दुष्ट होते हैं। वे ऐसे नहीं हैं।
उन पर तो संदेह करना मूर्खता है। तो फिर आपकी गंभीरता का कारण? उनके भाई रावण लंकेश्वर के व्यवहार ने मुझे खिन्न कर दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती महाराज कुंभकर्ण जैसे सरल एवं सज्जन पुरुष के सगे भाई इतने कठोर एवं क्रूर हो सकते हैं। जी राजकुमारी, वो क्रूर और कठोर होने के साथ साथ अहंकारी और अभिमानी भी है। यदि अतिथि सम्मान की मर्यादा आड़े ना आई होती तो मैं इस बात का उचित उत्तर अवश्य देती। पर राजकुमारी, मुझे तो एक दूसरा भय सता रहा है। मुझे लगता है लंकेश्वर आपके और महाराज कुंभकर्ण के बीच पनपे प्रेम को सफल नहीं होने देंगे। प्रेम इस संसार का शाश्वत सत्य है। सच्चा प्रेम कभी असफल नहीं हो सकता। फिर भी इससे पहले कि ऐसी स्थिति आए, मुझे पिताश्री को सावधान करना चाहिए। प्रणाम पिताश्री। आओ राजकुमारी आओ। इस समय तुम्हें यहां देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। किंतु राजकुमारी, आज दिन भर तुम्हें हमारी सुध ही न रही। नहीं पिताश्री, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसा ही है पुत्री, ऐसा ही है। हम अपनी पुत्री के स्वभाव को भली भांति जानते हैं। पिताश्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारी बात सुनने से पहले हम भी तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पुत्री, क्या महाराज कुंभकर्ण से तुम्हें भेंट का अवसर मिला? हम जानते हैं कि महाराज कुंभकर्ण को इतना समीप पाकर तुम्हारी जिज्ञासा अनंत हो गई होगी एवं एक के बाद एक प्रश्न पूछकर तुम महाराज कुंभकर्ण को चकित कर दोगी। जी पिताश्री, महाराज कुंभकर्ण के विषय में बचपन में मैंने जितनी भी कथाएं सुनी, उन सभी कथाओं के विषय में मेरी जिज्ञासा का संतोषपूर्ण उत्तर केवल आप ही ने मुझे दिया। अपने बारे में मेरी जानकारी को सुनकर वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने तो मुझसे ये भी कहा पिताश्री कि मेरे बारे में तुम्हें इतना ज्ञान है जितना मुझे भी नहीं। वे बहुत सरल है पुत्री। अभिमान और अहंकार ने उन्हें छुआ तक नहीं। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री, किंतु महाराज कुंभकर्ण जितने सरल हैं, उनके भाई लंकेश्वर उतने ही अहंकारी, कठोर एवं अभिमानी हैं। क्या तुमने लंकेश्वर से भेंट की? प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से मैंने उनकी बातें अवश्य सुनी है पिताश्री, और आपके प्रति उनके विचार सुनकर मेरा स्वाभिमान जाग उठा। पुत्री, लंकेश्वर रावण से तुमने कहीं कोई अनुचित बात तो नहीं कही? यदि अतिथि सत्कार की मर्यादा आड़े ना आई होती पिताश्री, तो मैं उचित अनुचित का विचार ना करती। पुत्री, लंकेश्वर रावण से टकराने का साहस तीनों लोकों के भीतर किसी में नहीं है। आज अयोध्या के कुमारों ने उन्हें चुनौती अवश्य दी है, पर लंकेश्वर रावण अपनी शक्ति से हर बार के समान इस बार भी परिणाम अपने पक्ष में कर ही रहेंगे। हमारे यहां उनकी उपस्थिति हमारे लिए कम धर्म संकट का कारण नहीं है। यह साहस केवल लंकेश्वर जैसा वीर ही कर दिखा सकता है। एक और उनकी सेनाएं श्री राम से युद्ध कर रही हैं, दूसरी ओर लंकेश्वर युद्ध को अपने पक्ष में बनाने के लिए सह्याद्री चले आए। मैं ये तो नहीं जानती पिताश्री कि ये उनका साहस है
अथवा विवशता। किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि भले मेरे पिताश्री में उनका विरोध करने का साहस ना हो, किंतु मुझ में है। आज्ञा दो। दैत्यराज भल्लातक, जब आपने स्वयं ही अनुमान लगा लिया है कि हमारे यहां आने का उद्देश्य आपसे सैनिक सहायता प्राप्त करने का है, तो फिर और अधिक कुछ कहना व्यर्थ है। महाराज, हम आपको इतना संकेत अवश्य दे देना चाहते हैं कि अयोध्या के 2 वनवासी राजकुमारों ने बलशाली भालू और बंदरों की सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया है। लंका की सेना राम की सेना से अधिक नहीं है। इसी का संतुलन बनाने के लिए लंकेश्वर आपसे सैन्य सहायता की अपेक्षा करते हैं। इस समय संसार के हर असुर, दैत्य और राक्षस का यह कर्तव्य है कि वो हमारी सहायता करे, शत्रु को ध्वस्त और नष्ट भ्रष्ट करने में हमें सहयोग दे, जिससे असुर, दैत्य और राक्षस जाति की कीर्ति का ध्वज सदा विजयश्री के साथ लहराता रहे। अतिथि की इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है, किंतु जिस सम्मान की उपेक्षा हम आपसे रखते हैं, हमारे प्रति और हमारे पिताश्री के प्रति, वो आपके भीतर नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो राजकुमारी कर्कटी? मैं कहना नहीं चाहती, केवल याद दिलाना चाहती हूँ। कल संध्या काल अपने भाई कुंभकर्ण के साथ आपने मेरे पिताश्री के विषय में जो कुछ भी कहा, हमसे सैन्य सहायता मांगने से पहले आपको उस बात पर खेद प्रकट करना चाहिए। पुत्र कर्कटी, ऐसा क्या कह दिया लंकेश्वर ने? ये तो आप इन्हीं से पूछे पिताश्री। उसके पश्चात ही सहायता का निर्णय लीजिएगा। ठहरो राजकुमारी कर्कटी। इस प्रकार प्रश्न उठाकर और हमें आरोपित करके तुम्हें इस मंत्रणा कक्ष से जाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें हमारी बात भी सुननी होगी और सुनकर हमारी बात पर संतुष्ट भी होना होगा। यदि आपकी बात संतुष्ट करने योग्य होगी तो हम अवश्य संतुष्ट होंगे। लंकेश्वर, तुम्हारी ये उत्तेजना हमारे लिए घातक हो सकती है। मामा श्री, इस मंत्रणा में अब आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप लंकेश्वर के मनोभावों को नहीं पहचान सके, तो आपको लंकेश्वर का साथ देने का कोई अधिकार नहीं। जाइए, अतिथि कक्ष में विश्राम कीजिए। जाइए। जो आ गया लंकेश्वर। महाराज भल्लातक, आपकी पुत्री की तेजस्विता और दृढ़ता से हम प्रसन्न हुए। दैत्य दानव और राक्षसी कन्याओं के भीतर ऐसी ही दृढ़ता, ऐसी ही आंख होनी चाहिए। आप नहीं जानते महाराज भल्लातक, जो दृढ़ता आज राजकुमारी कर्कटी ने दिखाई है, वही दृढ़ता, वही स्वाभिमान लंकेश्वर रावण ने सदा सदा अपनी माता केकसी के भीतर अनुभव किया है। हम प्रसन्न हुए राजकुमारी कर्कटी। आपकी बात सुनकर हम धन्य हुए लंकेश्वर। किंतु अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई महाराज। आपकी इस तेजस्वी पुत्री से अभी हमें क्षमा मांगनी है। इनके संवाद का आदर करना है। राजकुमारी कर्कटी, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लंकेश्वर। आप महान हैं। महानता का हर गुण आपके भीतर समाया हुआ है। इसका कारण है हमारी मां के संस्कार। राजकुमारी कर्कटी, आज केवल तीनों लोगों के स्वामी लंकेश्वर को ही नहीं, भविष्य को भी तुमसे कई अपेक्षाएं। तुम्हें भी राक्षस माता केकसी के समान
वीर और विजयी राक्षस पुत्रों को जन्म देना होगा। बचपन से ही उनके भीतर राक्षस जाति का गौरव और गौरवशाली इतिहास कूट कूट कर भरना होगा। ऐसा ही होगा। लंकेश्वर का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा और ना ही भविष्य की अपेक्षा। अब मुझे आज्ञा दें। लंकेश्वर, हम आपकी इच्छा का आदर करते हुए सह्याद्री की संपूर्ण सेना को आपके साथ भेजने के लिए प्रस्तुत हैं। परंतु उससे पहले हमारी एक चिंता का निवारण आवश्यक है। चिंता? कैसी चिंता दैत्यराज भल्ला तक? इस चिंता का संबंध ना तो आपके प्रस्ताव से है और ना ही हमारी सहमति से। फिर? लंकेश्वर, हमारी चिंता दूसरे प्रकार की है। इसे आप व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। यदि आप हमें कुछ समय दें तो हम आपको अपनी चिंता का कारण बताकर समाधान प्राप्त कर लेंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था लंकेश्वर कि राजकुमारी करकटी की बातें सुनने के बाद आप अपने रोष को शांत रख पाएंगे। आप धन्य है लंकेश्वर और धन्य है आपकी चतुराई। किंतु हम इन स्थितियों से प्रसन्न नहीं है मामा श्री। जिस रावण के भय से इंद्र, यमराज जैसे लोकपाल दिक्पाल भी पशु पक्षियों का वेश धारण कर लेते हैं, उन तीनों लोगों के स्वामी रावण को एक साधारण सी राजकन्या ने नीचा दिखाने का साहस किया। राम के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हर स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा भांजे। नहीं मामा श्री, नहीं। लंकेश्वर जब मारना जानता है तो मरना भी जानता है। मैं ऐसा कोई समझौता नहीं करना चाहता जिससे मेरे साहस को ठेस पहुंचे। अब तक कुंभकर्ण के कारण मैं शांत था, किंतु अब और शांत नहीं रह सकता। ये तुम क्या कह रहे हो भांजे? मेरी बात पर संदेह न करें मामा श्री। मुझे तो दुष्ट विभीषण की भांति कुंभकर्ण की निष्ठा पर भी संदेह हो रहा है। कुंभकर्ण के कारण बहुत सुना है मैंने, बहुत सहन कर चुका हूं मैं। नहीं भांजे नहीं, वीर कुंभकर्ण की निष्ठा पर संदेह अनुचित है। वो तो राजधर्म की मर्यादा से बंधे हैं। जो कुछ भी हो जाए, बहन के किसी का रक्त उसे आपके विरुद्ध विद्रोह करने नहीं देगा। किंतु वही रक्त विभीषण के भीतर भी तो है। उसने तो हमारे विरुद्ध जाने का दुस्साहस किया है, विद्रोह किया हमारे विरुद्ध। शत्रु की चरण सेवा करके हमें नीचा दिखाने का दुस्साहस किया उसने। अवश्य भांजे अवश्य, क्योंकि विभीषण के भीतर आपके पिता ऋषि विशर्वा के संस्कार और भक्ति भावना बचपन से अधिक प्रभावी रहे हैं। वीर कुंभकर्ण तो आपके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। अब तक तो ऐसा ही हुआ है। कुंभकर्ण की प्रचंड शक्ति के कारण ही रावण का विजय ध्वज तीनों लोकों में फहराया है। पर आज न जाने इस कुंभकर्ण को क्या हो गया है। न जाने किस कारण वो गंभीर और चिंतित रहता है। लंकेश्वर, हमें कुंभकर्ण के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इन स्थितियों को बताते हुए उसे समझाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मामा श्री। हम आज ही कुंभकर्ण से मिलेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। राजकुमारी, राजकुमारी कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई? कुंभकर्ण, लंकेश्वर रावण, आप यहां? महाराज भल्ला तक, आपने अभी तक हमें अपनी चिंता के विषय में नहीं बताया। हमारी चिंता का कारण तो आप समझ ही गए होंगे।
नहीं लंकेश्वर, इस समय उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें देख लिया है। चलिए राजमहल चलते हैं। आइए। ये कुंभकर्ण ने मुझे किस चिंता में उलझा दिया। उधर लंका में वनवासी राम की जंगली सेनाएं उपद्रव मचा रही होंगी और इधर ये मूर्ख कुंभकर्ण प्रेम के गीत गा रहा है। मुझे किसी भी प्रकार कुंभकर्ण को रोकना होगा। नारायण नारायण। लंकेश्वर, रोकने से प्रेम की निर्मल गंगा रुकती नहीं। वैसे आप मेरी बात मानने वाले तो हैं नहीं, प्रयास करके देख ली। परम प्रेम की शक्ति के सम्मुख आपको परास्त होना ही होगा लंकेश्वर। देव ऋषि, आप यहाँ? नारायण नारायण। लंकेश्वर, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम यहाँ ही नहीं कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके मन का और कुंभकर्ण के हृदय का समाचार भी बता सकते हैं, युद्ध की सूचना और लंका की दुर्दशा भी बता सकते हैं। आप बताएं लंकेश्वर, आप क्या सुनना चाहते हैं? इस समय मेरा मन खिन्न है देवर्षि। मन की इस खिन्नता के दोषी स्वयं आप हैं लंकेश्वर। महालक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी माता सीता का अपहरण करके स्वयं आपने इस खिन्नता को निमंत्रित किया है। अब वीरवर कुंभकर्ण को दोष देने से क्या लाभ होगा? नारायण नारायण। कभी न कभी ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। नारद, मैं तुम्हारी व्यर्थ बातें नहीं सुनना चाहता। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ यहाँ से। नारायण नारायण। लंकेश्वर, मैं यहाँ रहने भी तो नहीं आया हूँ, परंतु हाँ, जाने से पहले इतना अवश्य बताता जाऊं कि बीतते हुए हर क्षण के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेना के सामने लंका की कीर्ति ध्वस्त होती जा रही है। अभी भी समय है, अपनी भूल को पहचानो, परिस्थिति को पहचानो और अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करो। भूल मैंने नहीं, मर्यादा का ढोंग करने वाले वनवासी राम ने की थी। मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसने रावण के स्वाभिमान को ललकारा है। नारायण नारायण। लंकेश्वर, यदि समय रहते शूर्पणखा की भूल को देख लिया होता तो आज इन स्थितियों का सामना न करना पड़ता। स्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो जाएं, पर परिणाम रावण के ही पक्ष में होगा नारद। नारायण नारायण। समय सदा एक सा नहीं होता केकसी नंदन, और इस समय श्री राम से अधिक कुंभकर्ण ने तुम्हें चिंता में डाल दिया है। नारायण नारायण। इस चिंता के अंत का एक ही उपाय है लंकेश्वर, कुंभकर्ण और कर्कटी का विवाह। असंभव, असंभव देव ऋषि। यह समय युद्ध का है, विवाह की बेला का नहीं। नारायण नारायण। लंकेश्वर, फिर भी मैं कहूंगा प्रयास करके तो देख लो। ये कुंभकर्ण कठोरता या सरलता से मानने वाला है नहीं। फिर नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ये आप क्या कह रहे हैं लंकेश्वर? क्या मैं राजकुमारी कर्कटी की वर्षों की तपस्या और निर्मल प्रेम को ठुकरा कर चला जाऊं? क्या राजकुमारी कर्कटी के साथ यह अन्याय नहीं होगा? न्याय और अन्याय पर विचार वहां किया जाता है जहां आपसी संबंध हो। संबंधों की दुहाई मुझे ना दे लंकेश्वर। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं राजकुमारी कर्कटी के साथ विवाह करके ही यहाँ से जाऊंगा। ये कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, या उस कर्कटी ने तंत्र मंत्र से तुम्हारी बुद्धि को कीलित कर दिया है? वहां लंका युद्ध की भीषणता से चल रही है और तुम ब्याह रचाने की बात कर रहे हो। लंका की रक्षा के लिए युवराज मेघनाद की शक्ति पर आपको कोई संदेह नहीं, और लंका की आड़ में आप मेरे इस प्रस्ताव को ठुकराए ना भ्राता श्री। प्रिय अनुज, मेरे भाई, मैं समझ गया तुम्हें कर्कटी से प्रेम हो गया है।
और तुम्हारे प्रेम के बीच में आने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अब तक तुम्हें रोकना मेरी भूल थी। अब तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। किंतु हाँ, इससे पहले कि तुम अपनी बात कहो, हम तुम्हें एक सुझाव अवश्य देना चाहते हैं। अवश्य भैया, अवश्य। बड़े होने के नाते आपको सुझाव नहीं, आदेश देने का अधिकार है। कहिए, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? कुंभकर्ण, स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जिस संसार में हम रहते हैं उसमें स्त्री और पुरुषों के लिए कई मर्यादाएं हैं, कई परंपराएं हैं। मैं जानता हूं लंकेश्वर, स्त्री और पुरुष के बीच सबसे सफल मर्यादा और परंपरा का नाम है विवाह। मैं तुम्हें विवाह का परामर्श नहीं दे रहा हूं कुंभकर्ण। मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाए और हम भी शीघ्र, अतिशीघ्र लंका पहुंच जाए। ऐसा कौन सा उपाय है लंकेश्वर? क्या ये उपाय धर्म सम्मत है? धर्म? धर्म तो वीरों की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या तुम इस सत्य को अस्वीकार कर सकते हो कि हमने अपनी इसी बाहुबल से कट्टरता के साथ धर्म का पालन करने वाले अनेक ऋषि मुनियों को राक्षस जाति में दीक्षित किया है? जब वो ऋषि मुनि मृत्यु के भय से धर्म का त्याग कर सकते हैं, तो फिर धर्म की स्थिरता पर प्रश्न क्यों? जीवन की विवशता और मृत्यु का भय धर्मांतरण तो करवा सकता है, परंतु ये धर्मांतरण ना तो नैतिक है और ना ही मर्यादित। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा लंकेश्वर कि मृत्यु के भय से राक्षस जाति की दीक्षा पाने वाले ऋषि मुनि राक्षस होकर भी वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं। दुर्भाग्य है लंकेश्वर, ना तो वो वैदिक नियमों का पालन कर सके और ना ही पूर्ण रूप से राक्षस बन सके। बस आधे अधूरे में लटक कर रह गया है उनका जीवन। मैं तुमसे वाद विवाद नहीं करना चाहता कुंभकर्ण। बातों और समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझे रहना मेरा भी स्वभाव नहीं है लंकेश्वर। मैं अपना प्रस्ताव आपके समक्ष रख चुका हूँ। तुम्हारे प्रस्ताव पर जो निर्णय मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो कुंभकर्ण। मेरी बात राक्षस जाति के अनुकूल होने के साथ साथ धर्म सम्मत भी है। इस संसार में विवाह की 8 रीतियां हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। इनमें से आप मुझे किस रीत का पालन करने की आज्ञा देना चाहते हैं? उसी रीति की कुंभकर्ण जो वीरों को प्रिय है, जिसे पाने और करने में राजा महाराजा को आनंद प्राप्त होता है। अर्थात अपनी प्रचंड वीरता का प्रदर्शन करते हुए तुम राजकुमारी कर्कटी के साथ बलात्कार पूर्वक समागम करो। परंतु ये तो पिशाच रीति है। वैदिक नियम और राक्षस जाति विवाह की इस परंपरा को मान्यता नहीं देते। पर परंपरा मानते हैं। हाँ, यह भी एक विवशता है भैया। आप जैसे समर्थ और शक्तिशाली को कोई दोष देने का साहस नहीं कर सकता। इसी कारण पिशाच रीत के विवाह को परंपरा मान लिया गया है। परंतु यह अन्याय है भैया, अन्याय। नारी की भावनाओं के प्रति अत्याचार है और कुंभकर्ण इस अत्याचार को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भ्राताश्री कुंभकर्ण, बस भैया रावण, बस। अब मैं आपसे इस विषय में कुछ सुनना नहीं चाहता। हाँ, एक बात पूछना अवश्य चाहता हूं। महाराज, मैं जब भाभी श्री मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आए थे, तब आपने पिशाच रीति पर विचार क्यों नहीं किया था? हाँ? क्या बात है भांजे, तुम यहाँ? अरे मुझे बुला लिया होता। मामा श्री, हम अभी इस समय लंका की ओर प्रस्थान करेंगे और जाने से पहले उस दुष्ट कुटिल भल्लातक को ऐसा दंड देंगे कि उसके कुल में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां भी लंकेश्वर रावण का नाम सुनकर भय से थर-थर कांपेगी। भांजे, अचानक रोष का कारण? रोष का कारण है कुंभकर्ण, जो यहां आकर उस भल्लातक की पुत्री
करकटी के प्रेम जाल में उलझ गया है। ये तुम क्या कह रहे हो भांजे? मामा श्री, स्थिति इतनी विचित्र हो गई है कि कुंभकर्ण उस साधारण सी राजकन्या करकटी के लिए हमारे विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। क्या महाराज भल्ला तक को स्थिति का ज्ञान है? स्थिति की रूपरेखा उसी ने तो बनाई है। उसने मुझे स्पष्ट शब्दों में तो नहीं कहा, किंतु संकेत अवश्य दिया है कि करकटी का विवाह कुंभकर्ण से कराए बिना वो हमें सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाएगा। परंतु हम किसी भी मूल्य पर इस समय इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सकते। देखो भांजे, तुम्हारे निर्णय सदा उचित रहे हैं। आज तुम्हारे कारण राक्षस जाति गौरव शिखर तक पहुंची है, पर इस समय तुम रोष के कारण भविष्य की नहीं सोच रहे। कहना क्या चाहते हैं आप? कि इस समय सयाद्री को छोड़ के जाने का अर्थ होगा कुंभकर्ण का त्याग। वनवासी राम की सेना के विरुद्ध महायोद्धा कुंभकर्ण के बिना विजय की हम कल्पना भी नहीं कर सकते भांजे। तो क्या हम भल्ला तक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें? मूर्ख कुंभकर्ण के हठ को मान लें? उसे मानना ही पड़ेगा भांजे, मानना पड़ेगा। नियंता की भी इच्छा यही दिखाई पड़ती है। अरे इसी इच्छावश होकर ही तो हम लोग यहाँ तक चले आए, अन्यथा आपके आदेश पर तो भल्ला तक लंका भागा भागा चला आता भांजे। लंकेश्वर, इस सच को स्वीकार करो कि कुंभकर्ण तुम्हारा प्रिय भाई है। उसके हट का मान रखकर तुम उसे राम के विरुद्ध अपनी इच्छा अनुसार लड़ा सकते हो भांजे, इच्छा अनुसार। आप ठीक कह रहे हैं मामा श्री। इस समय रोष और उत्तेजना को भुलाकर युद्ध नीति अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। अर्थात आप सरलता से इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, हाँ? पुत्री करकटी, स्थितियों से हमें आभास तो हो चुका है, फिर भी पिता का हृदय पुत्री के मन की बात को जानना चाहता है। क्या मैं लंकेश्वर रावण के सामने तुम्हारे और कुंभकर्ण के विवाह का प्रस्ताव रखूं? वैसे तो तुमसे पूछे बिना ही मैंने लंकेश्वर को इस बात का संकेत दे दिया था, पर अब तुम्हारी सहमति देखकर मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा। ठीक है पुत्री, अब तुम विश्राम करो। पिताश्री, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अवश्य। पिताश्री, प्रस्ताव के साथ साथ आप लंकेश्वर को ये भी संकेत दें कि उन्हें मुझे लंका महारानी का सम्मान देना होगा। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हमारी इतनी सारी मांगों को सुनकर लंकेश्वर उत्तेजित हो जाएंगे। उनकी उत्तेजना से मुझे कोई भय नहीं है पिताश्री। पर हमें तो है। लंकेश्वर की उत्तेजना हमारे सह्याद्री प्रदेश को घातक कर सकती है। क्षमा करें पिताश्री, किंतु जिसकी उत्तेजना और शक्ति से आप भयभीत हो रहे हैं, वो आज याचक बनकर हमारे द्वार पर खड़ा है। ऐसी स्थिति में आपका भयभीत होना शोभा नहीं देता। और हम तो कोई अनुचित बात नहीं कर रहे पिताश्री। सारा संसार उनके छोटे भाई कुंभकर्ण को लंका महाराज कहकर पुकारता है, तो हमें लंका महारानी का सम्मान देने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कह तो तुम ठीक रही हो पुत्री। पुत्री, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा कन्यादान तभी करूंगा जब लंकेश्वर रावण स्वयं तुम्हें लंका महारानी का सम्मान देने का वचन देंगे। पिताश्री,
नमः